जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के 11 टॉपिक में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री अर्थात त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमने अपने पहले वीडियो में देखा होगा कि उसके हमने कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को आगे हम लोग बहुविकल्पी, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बहुविकल्पी से। अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आप लोगों के काफी करीब है। तो ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिले तो आपको राजू क्वेश्चन बैंक को परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही यहाँ पे लेके आपके बीच में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुविकल्पी है। ये कह रहा है कि यदि एक सरलरेखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कह रहा है कि 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक कोसाइन का मतलब ये हो गया कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। सपोज करिए कि कोई एक लाइन है, ये है पॉइंट पी। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि जो पॉइंट पी है वो एक्स एक्सिस के साथ कह रहा है, सपोज करिए 90 डिग्री, यहाँ से कह रहा है 135 डिग्री और इसके साथ कह रहा है 45 डिग्री का, यानी कि ए अल्फा हो गया, ए आपका बीटा हो गया और ए 45 जो है, यानी कि ए हो गया आपका गामा 45 डिग्री। तो दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। चलिए, हमने माना अल्फा बीटा और गामा रेखा ओपी के डायरेक्शन एंगल है, दिक अनुपात, दिक एंगल है, डायरेक्शन यानी कि दिक कोण है, डायरेक्शन एंगल है। तो इसलिए हमने अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर हमने सपोज किया 135 डिग्री तथा गामा बराबर लिखा है 45 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, तो हमको क्या पूछ रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन, अतः रेखा ओपी का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, दिक अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि यल बराबर हो जाएगा अगर कॉस अल्फा, यम बराबर हो जाएगा कॉस बीटा एंड यन बराबर हो जाएगा कॉस गामा। ठीक, तो आइए अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि यल बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा और अल्फा बराबर आपका लिखा है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 0। जो यम होगा ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा और ये हो जाएगा कॉस 135 डिग्री, और इसका मान क्या होता है, आप लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 45 डिग्री, और यही हो जाएगा माइनस का कॉस 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की 1/√2 तथा यन जो होगा वो कॉस गामा होगा और इसकी वैल्यू कॉस 45 डिग्री और ये हो जाएगा 1/√2। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यल, यम और यन बराबर 0 माइनस का 1/√2। तो इस हिसाब से अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, अर्थात लाइन ओपी का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1/√2 कमा 1/√2। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि 2022 में पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि एक रेखा के दिक कोसाइन हैं जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती, अर्थात कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अगर इक्वल एंगल बना रही है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि सपोज करिए कि माना रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा
जेड अक्ष के साथ समान एंगल, समान कोण अल्फा बनाती है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक, चलिए अब इसको आप लिख सकते हैं कि 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, या आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन और आप लिखेंगे प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लस माइनस दोनों होने चाहिए, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है कि प्लस माइनस दोनों लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी, इसको आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइम स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का इक्वल एंगल बनाती है तो उसका डायरेक्शन जो कोसाइन होगा वो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, अर्थात 1/√3 1/√3 1/√3। अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3, जैसे कि हम लोग देखे थे। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा यदि किसी रेखा के दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो दिया है, दिक अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो इसकी दिक कोसाइन पूछ रहा है, अर्थात डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज करिए कोई एक लाइन है यल, इसका माना इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्रमशः ए है, बी है, सी। ठीक, तो अब हमने मान लिया कि माना ए बी सी रेखा यल की दिक अनुपात, दिक अनुपात, तो इसलिए आप लिख सकते हैं ए कामा बी कामा सी बराबर हो जाएगा माइनस का 18 कामा 12 कामा माइनस का 4, या ए बी सी बराबर लिख सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड माइनस 9 6 माइनस 2। अब आइए, अब हम लोग आते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन पे। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन होगा कि यानी कि डायरेक्शन कोसाइन दिक को जा, डायरेक्शन जो कोसाइन होगा, दिक कोसाइन जो होगा, यानी कि कॉस अल्फा जो होगा वो होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ए अपॉन अंडर रूट समेसन ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, चलिए अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 81 प्लस 36 प्लस 13, सॉरी 4, 6 4 10 1 11 8 3 11 1 12, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या हो गया 121। तो यहाँ से यानी कि कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का 9 बटे अंडर रूट 121, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा बी अपॉन समेसन ऑफ ए स्क्वायर, और ए हो जाएगा आपका 6/11, तथा कॉस गामा बराबर हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, और ए हो जाएगा -2/11।
तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपकी -9/11, -6/11, फिर -2/11 कि इसका मतलब सी इज करेक्ट। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो सी ऑप्शन है इज करेक्ट। आइए अब हमारा लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 1 अंक का है स्टार्ट होता है। यदि एक रेखा एक्स वाई जेड की धनात्मक दिशा के साथ इतना का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो इसका कह रहा है कि दिक् कोसाइन माना अल्फा बराबर लिखा है 90 डिग्री, बीटा बराबर लिखा है 60 डिग्री तथा गामा बराबर लिखा है 30 डिग्री। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन आर यानी कि कॉस अल्फा यानी यल बराबर कॉस अल्फा, और इसी को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 का मान 0, यम बराबर कॉस बीटा तथा यन बराबर हम लिख सकते हैं कॉस गामा, यानी कि यन बराबर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, यानी कि यन बराबर हो जाएगा √3/2। तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइन और ये हो जाएगा 0 1/2 और रूट का 3/2। इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो होगा आपका ये हो जाएगा 0 1/2 और √3/2। कर बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना वेक्टर ए बराबर आपका लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप तथा वेक्टर बी बराबर लिखा है माइनस का i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अतः अभिष्ट सदिश का समीकरण वेक्टर आर बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। एक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, अब इसमें पुट कर दीजिए। यानी कि वेक्टर आर बराबर ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप और ये हो जाएगा प्लस का j कैप और ये हो जाएगा प्लस का 4k कैप। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे थे एक एक लाइन का सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन 3 और 4 आप देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसको चाहे तो आप खुद कर सकते हैं। हमने मान लिया कि माना वेक्टर ए बराबर लिखा है 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का k कैप तथा वेक्टर बी बराबर लिखा है 8i कैप माइनस का j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः अभिष्ट सदिश रेखा का समीकरण यानी कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक, जहां पे टी एक अदिश राशि है, जहां पे टी एक अदिश राशि है, तो आइए यहां से हम लोग b माइनस ए निकाल लेते हैं।
वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बराबर क्या है, इसमें से उसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6i कैप और ये हो जाएगा प्लस का 2j कैप और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4k कैप। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर r बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप प्लस t टाइम्स ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये आपका उत्तर। ठीक, चलिए अब लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक का है स्टार्ट होता है। अब कह रहा है कि शो करिए कि दिखाइए कि रेखाएं इतना x माइनस 5/5 y प्लस 2/-5 z/1 तथा x/1 y/2 z/3 परस्पर लंबवत है। अगर एक रेखा a है L1 और एक रेखा a है L2 तो हमको ये दिखाना है कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। हमको ये बताना है कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। चलिए पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। दी हुई रेखा का समीकरण आपका लिखा है x माइनस 5/5 बराबर y प्लस 2/-5 बराबर लिखा है z/1 तथा एक x/1 y/2 z/3। तो प्रथम रेखा का अतः दिक् अनुपात मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे A1 B1 और C1 है, इसको हमने लिखा 5 - 5 और 1 तथा A2 B2 C2 बराबर 1 2 3। अगर परस्पर लंबवत होंगी यदि दी हुई रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, यदि अगर हम लोग A1 A2 प्लस B1 B2 अब प्लस C1 C2 बराबर क्या कर दें 0। ठीक, आइए अब यहाँ पे चेक करते हैं। तो A1 बराबर आपका 5 है, तो 5 × 1 प्लस ये लिखा माइनस का 5 × 2 प्लस 1 × 3, ये हो जाएगा 5 - 10 और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3। लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, या तो फिर यहाँ पे 7 होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। इफ 5 की जगह 7 है तो ये 7 लिखा है, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10 - 10 बराबर 0। तो लिखेंगे अतः दी हुई रेखाएं परस्पर लंबवत है। ठीक, तो ये आपका पहले का सॉल्यूशन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि थोड़ा सा इसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। कह रहा है कि दिखाइए
कि बिंदु इतना तथा इतना से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है, पैरेलल है। अगर पैरेलल होगी तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो डायरेक्शंस रेशियो होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे, यानी A1 B1 C1 और ये L1 लाइन है और ये लाइन L2 है, इसका होगा A2 B2 और C2। इनका जो रेशियो होगा अर्थात जो इनका अनुपात होगा, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2, ये क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक, तो चलिए हमने माना बिंदु ए का कोऑर्डिनेट लिखा है x1 y1 z1 बराबर लिखा है 4 7 8, इसलिए आप लिख सकते हैं x1 बराबर 4, y1 बराबर 7 तथा z1 बराबर 8 है। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अगर हमने मान लिया h2 है, y2 है और z2 है, ये हो जाएगा 2 3 4, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं h2 बराबर 2, y2 बराबर 3, तो यहाँ से आपको यानी कि ए बी रेखा का डायरेक्शन रेशियो ABC बराबर हो जाएगा H2 माइनस x1। H2 माइनस x1 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी H2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 2 में से यानी कि माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका कि माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4, ये हो जाएगा ABC। ठीक, चलिए सिमिलरली इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार अगर इसको हमने C मान लिया, इसको D, CD रेखा का डायरेक्शन रेशियो इसको हमने डिनोट कर दिया A डैश B डैश C डैश, तो A डैश B डैश C डैश, इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अगर ये दोनों पैरेलल है, समांतर है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं लाइन फर्स्ट का डायरेक्शन रेशियो सेकंड, अगर रेखा फर्स्ट तथा रेखा सेकंड समांतर है तो यानी कि A/A डैश बराबर B/B डैश बराबर C/C डैश बराबर क्या होगा, अचर, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना ये है कि यानी कि -2/2 बराबर -4/4 बराबर -4/4, और ये देख रहे हैं -1 बराबर -1 बराबर -2, अतः दी हुई बिंदुओं से जाने वाली रेखाएं से जाने वाली रेखा परस्पर समांतर है। ठीक, तो दी हुई बिंदुओं से परस्पर जाने वाली रेखाएं समांतर। अब देखिए लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हुआ। जैसा कि आप जानते हैं 2 मार्क्स का है, 2 अंकों का। पहला क्वेश्चन जो पूछा है 2020 में है और 23 में, और दूसरा वाला ये भी 20 और 23 में। क्या कह रहा है, बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2 संबंधित 3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है।
क्या कहता है, अंतर। हम लोग जानते हैं दो विभाजन होता है, एक अंतर होता है और दूसरा क्या होता है, बाह। एक अंतर होता है, एक बाह। तो देखिए, अगर मान लीजिए सपोज करिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और इसका लिखा है h2 y2 और z2 है। कोई एक वेरिएबल पॉइंट p है, इसको समझिए m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट लिखा है x y और z। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x बराबर m h2 x x1 अपान m प्लस m, y बराबर लिख सकते हैं m y2 तथा z बराबर हो जाएगा m z2 ठीक। अब इसी फार्मूले में आपको रखना है। तो आइए हम लोग पहला x बराबर लिखते हैं। तो a हमने मान लिया कि a आपका क्या है, x1 है, a y1 है और a z1 है। ये लिखा है h2 है, y2 है, z2 और a आपका लिखा हुआ है m है और ये क्या है, n है। ठीक। तो यहां से हम लोग x बराबर लिख सकते हैं, m का मतलब हो जाएगा 2, h2 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस n का मतलब हो जाएगा 3 और x1 का मतलब हो जाएगा 2 अपॉन क्या लिखा है 2 प्लस 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 6/5 और ये हो जाएगा 8/5। इसी प्रकार से अगर y बराबर आप लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू माइनस का 5 अपॉन 5। ये y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 15/5 और ये हो जाएगा माइनस का 7/5 तथा z बराबर, तो आप लिखेंगे 2 इंटू माइनस का 6 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 5। ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 3/5 यानी माइनस का 9/5। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः बिंदु P के निर्देशांक यानी कि x, y और z इज इक्वल टू 8/5 माइनस का 7/5 माइनस का 9/5। ठीक। तो आप देख रहे हैं कितनी इजी तरीके से सिंपल सा फार्मूला। आइए, कह रहा है x, y और z अक्षों के दिक् को जाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर x, y, z एक्सिस का अगर कोई एक लाइन मान लीजिए x एक्सिस पे, अगर कोई x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, तो यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ए बी इसके बीच का एंगल 90 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, इसका 0 है। तो अगर x एक्सिस पे जब रेखा x अक्ष पर है तो इसलिए अल्फा बराबर 0 डिग्री, बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा बराबर 90 डिग्री। इसलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑन एक्स एक्सिस तो बराबर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और यही हो जाएगा 1 0 0। इसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, जब y एक्सिस पे होगा तो डायरेक्शन जो कोसाइन होगा यानी कि cos 90, cos 0 और cos 90 ये हो जाएगा 0 1 0
और जेड एक्सिस पे जो होगा उसका हो जाएगा 0 0 1। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते। ठीक, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे कितने इजी वे में सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।